बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सैयदना खालिद बिन मादान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सैयदना सईद बिन आमिर बिन खुज़ैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम्स का आमिल मुकर्रर फरमाया। फिर जब हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम्स तशरीफ ले गए तो आपने अहले हम्स से दरियाफ्त फरमाया, तुमने अपने आमिल को कैसा पाया? तो उन्होंने हजरत सैयदना सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ शिकायत की। गवर्नरों और आमिलों की बकसरत शिकायत करने की वजह से हम्स को कूफे सुगरा कहा जाता है। उन्होंने हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज की, हमें अपने आमिर से 4 शिकायत है। पहला ये कि हमारे पास दिन चढ़े हुए तशरीफ लाते हैं। दूसरा, ये रात को किसी की बात नहीं सुनते। तीसरा, महीने में एक दिन ऐसा भी आता है कि उस दिन यह हमारे पास तशरीफ ही नहीं लाते। चौथा, कभी कभी इन पर बहुत ज्यादा रंजो गम की कैफियत तारी हो जाती है और यह बेहोश हो जाते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सैयदना सईद बिन आमिर बिन खुज़ैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और तमाम लोगों को जमा किया। फिर दुआ फरमाए, मेरे परवरदिगार, आज इस मामले में मेरे फैसले को कमजोर न करना, यानी मुझे सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाना। फिर लोगों की तरफ मुतवज्जो हुए और इरशाद फरमाया, तुम्हें इनके बारे में क्या शिकायत है? लोगों ने अर्ज की, यह हमारे पास दिन चढ़े बहुत देर से तशरीफ लाते हैं। हजरत सैयदना सईद बिन हुजैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब यह शिकायत सुनी तो इरशाद फरमाया, मुझे यह बताते हुए शर्म आती है कि मैं क्यों देर से आता हूँ। खुदा की कसम, मेरे पास कोई खादिम नहीं है। मैं खुद आटा पीसता हूँ, फिर उसे गूंद कर रोटी पकाता हूँ, उसके बाद वजू करके इनके पास आ जाता हूँ। मेरे देर से आने की वजह यही है। फिर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से पूछा, और क्या शिकायत है? कहने लगे, यह रात को हमारे मसाइल नहीं सुनते। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, सईद, तुम्हारे पास इस शिकायत का क्या जवाब है? उन्होंने कहा, मैंने दिन मखलूक के लिए खास कर रखा है और रात को अपने रब की इबादत में मसरूफ होता हूँ। फिर उन्होंने तीसरी शिकायत करते हुए कहा, हर महीने के एक दिन ऐसा भी होता है कि यह हमारे पास तशरीफ ही नहीं लाते। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम क्या कहते हो? अर्ज किया, हुजूर, मेरे पास कोई खादिम नहीं है। महीने में एक मरतबा मैं अपने कपड़े धोता हूँ। मेरे पास कोई दूसरा लिबास नहीं होता जिसे पहनकर इनके पास आऊँ। फिर जब वह कपड़े सूख जाते हैं तो उन्हें पहनकर इनके पास आ जाता हूँ। चौथी शिकायत करते हुए वो लोग कहने लगे, इन्हें कभी कभी शदीद दौरा पड़ता है और यह बेहोश हो जाते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस शिकायत का जवाब दो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, इस्लाम की दौलत हासिल होने के पहले मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत सैयदना खुबैबुल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मैदान में देखा, जिन्हें कुफारे कुरैश ने खजूर के दरख्त से बांध रखा था और तीरों से उनकी जिस्म छल्ली कर रहे थे। मैं भी उन लोगों में मौजूद था। फिर कुरैश उनसे पूछने लगे, क्या तुम इस बात को पसंद करता है कि तेरे जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सजा दी जाए? यह सुनकर उन सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, मैं तो इस बात को भी पसंद नहीं करता कि मैं घर में अपनी अहले खाना के साथ रहूं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कांटा भी चुभे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी हजारों जानें कुर्बान। इसके बाद उस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़सा पेश किया और या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद की। अफसोस, वहाँ होते हुए भी मैंने उनकी कुछ मदद न कर सका क्योंकि आप उस वक्त मुसलमान न थे। शायद ये मेरा गुनाह कभी भी मुआफ नहीं किया जाए। बस यह ख्याल आते ही मेरी हालत खराब हो जाती है और मुझ पर घसी तारी हो जाती है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी हिरासत को जाये नहीं किया और मुझे ऐसी अजीम हस्तियाँ अता
फरमाई। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 1000 दिनार देते हुए इरशाद फरमाए, इनके जरिए अपनी जरूरियात पूरी कर लेना। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिनार देखे तो कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें गनी कर दिया। यह सुनकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हमारे लिए ज्यादा बेहतरी इसी में है कि हम यह तमाम दौलत उन लोगों को दे दें जो हमसे ज्यादा मोहताज हैं। क्या तू इस बात पर राजी है? वो सब्र शुक्र की पैकर बोली, मैं राजी हूँ। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम दिनार थैलियों में भरे और अपने घर के सबसे अमीन शख्स को बुलाया और फरमाया, यह थैले फुला खानदान की बेवाओं को दे दो, यह फुला खानदान के यतीम को, यह फुला खानदान के मिस्कीन को और यह फुला खानदान के हाजतमंदों को दे दो। इस तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी रकम तकसीम फरमा दी। सिर्फ कुछ दिनार बाकी बची। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर तशरीफ लाए तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे लिए गुलाम नहीं खरीदेंगे? जो माल बचा है उससे गुलाम खरीद लेना चाहिए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर हमसे ज्यादा कोई मोहताज आ गया तो हम यह माल उसको दे देंगे।